कहते हैं कि उनको राफजी क्यों नहीं कहते, यानी इब्नुल जौज़ी को राफजी क्यों नहीं कहते? ठीक है, तो इब्न जौज़ी ने जो कुछ बातें लिखी हैं हज़रत माविया के बारे में भी उस किताब में और यजीद के बारे में भी, उसके बाद उनको राफजी क्यों नहीं कहते हैं? इब्न तैमिया उस किताब का जिक्र कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, इब्न कसीर तारीफ कर रहे हैं जिक्र, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरब की तरफ से रियाल नहीं आते थे और ये लोग अब इब्न जौज़ी के खिलाफ हो गए। और ये जो किफ़ायतुल्लाह सनाबली कहता है मुहद्दिसीन की गुस्ताखी करता है, इसने इतनी गलीज़ जुबान इब्न जौज़ी के बारे में इस्तेमाल की है अपनी किताब के अंदर। ठीक है, इनको फिर कोई ख्याल नहीं आता, ये इतनी 2 नंबर इनकी पॉलिसी है। इब्न जौज़ी की किताब है, उसमें भी ज़ईफ़ रवायतें भी हैं और सही रवायतें भी हैं, लेकिन मतलब ये है कि वाक़या करबला जो है बहरहाल हुआ है। एंड रिजल्ट ये है कि सैयदना हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके बारे में ये वाले फजाइल नहीं है। हमारे पास तो बल नबी सल्लल्लाहु का सर्टिफिकेट है, उसकी बुनियाद पे हम फिट इन करते हैं, सीधी सी बात है। तो उनको तुम राफजी क्यों नहीं कह रहे? हाय क्या कहने, ला जरा पढ़ना राफजी की तारीफ और फिट करो और छोड़ो, तुम्हारा तो हाफजा तुम्हारा साथ देता ही नहीं, कोई दरोख हो रहे हो ना तुम। किताब साबित है इब्नुल जौज़ी से? नहीं, तो उन्हें क्यों राफजी कहें? तुझे बोलेंगे ना। जब इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह से किताब ही साबित नहीं हो रही, उन्हें राफजी क्यों कहें? और फिर सुनो जरा बात को, ये देखना जरा, ये मेरे हाथ में सीरा अलामिन नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 218 पे इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फमन वन तरक्का इला शेखैन बिज़म्मिन फहुवा राफ़ज़ियुन खबीस। जो शेखैन के बारे में मजम्मत वाले कलिमात कहता है, जो शेखैन कौन? अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो शेखैन के बारे में मजम्मती कलिमात कहता है, फहुवा राफ़ज़ियुन खबीस, वो राफ़ज़ी है, खबीस। तो अगर इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्रद्दु अलल मुतअस्सिबुल अनीद के अंदर अगरचे वो किताब उनसे साबित हो जाए, तो वो किताब यानी उसमें उन्होंने वो अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई मजम्मत की है? अगर नहीं की तो हम उन्हें राफ़ज़ी क्यों बोलेंगे? लेकिन तुमने तो कर रखी है, तुम्हारी तो करेंगे, तुम्हें तो बोलेंगे। ये देखें ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में हदीस सारी है, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का जो है फ़तहुल बारी पर मुकदमा, इसके सफ़ा नंबर 437 के ऊपर कहते हैं वो, फमन कदमहु अला अबी बकर व उमर फहुवा गालिन फित तशय्युह। जो मुकद्दम करे अबू बकर व उमर पर सैयदना अली को, वो शीयत के अंदर गाली है। व युतलक़ु अलैहि राफ़ज़ी, और उस पर इतलाक़ होता है राफ़ज़ी का। आपको याद होगा मिर्ज़ा साहब बहस कर रहे थे कि सबसे पहले मुसलमान होने वाली फजीलत वो अबू बकर के लिए साबित ही नहीं होता, अली के लिए। तो अली को मुकद्दम कर रहे थे किसके ऊपर? हम तो कुछ कहेंगे नहीं वरना आपको हमसे शिकायत हो जाएगी। सुनो ज़रा बात को, आगे कहते हैं कि वो इब्न तैमिया उस किताब का जिक्र कर रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं, इब्न कसीर तारीफ़ कर रहे हैं जिक्र, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरब की तरफ से रियाल नहीं आते थे, उस वक्त सऊदी अरब की तरफ से रियाल नहीं आता था। हाँ, हम कहते लाओ लाओ जल्दी लाओ, पानी लाओ, डालो इन पर, डालो डालो जल्दी से। अबे कौन सी बातें कर रहे हो? मसला ये है कि वो दौर ही उनका था, अब्बासियों का, उमवियों का, वो वही खुलफा, वही सलातीन का दौर था वो, कि जिनके लिए तुम कहते हो कि तारीख़ उन्होंने घड़वाई है, दौर ही उन लोगों का था। तो लुत्फ़ की बात यह है कि अगर उस दौर के अंदर जो हजरात भी मौजूद थे, मिसाल तौर पर इब्नुल जौज़ी वगैरह जितने भी थे, उन्होंने राफ़ज़ियत का रद्द किया है, दीगर चीज़ों का रद्द किया है, तो वो किसकी सपोर्ट के ऊपर उन्होंने किया है? गवर्नमेंट की, नंबर 1। नंबर 2, वो इल्म दोस्त लोग थे, हमारे हजरात की तरह नहीं थे कि जो इस्लाम की तरवीज के अंदर अपना कोई किरदार अदा नहीं करते। अच्छा, फिर थोड़ी देर के लिए हम तसव्वुर कर लेते हैं, उस वक्त सऊदी अरब से रियाल नहीं आते थे और ये लोग अब इब्नुल जौज़ी के ख़िलाफ़ हो गए। क्या मतलब अब रियाल? मिर्ज़ा जी से कोई ऐसी पूछे, मिर्ज़ा जी ये हम थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते हैं, अभी हम आपको भी ज़रा आपके आईने में देखेंगे। कहते हैं, और ये जो किफ़ायतुल्लाह सनाबली कहता है मुहद्दिसीन की गुस्ताखी करता है, इसने इतनी गलीज़ ज़बान इब्नुल जौज़ी के बारे में इस्तेमाल की अपनी किताब के अंदर, ठीक है, उनको फिर कोई ख्याल नहीं आता। मैं बताऊं आप, ए शकीला, ए बात सुन, इधर आ, तुझे पता है कल रात को जमीला के घर में लड़ाई हुई है?
बहुत चीख पुकार हुई, बहुत चीख पुकार हुई। जमीला को उसके शौहर ने फारिग कर दिया। हाँ? क्या कह रही हो बीबी? हाँ, जमीला को उसके शौहर ने फारिग कर दिया। ओ आधे मोहल्ले के अंदर उड़ गई, वो जमीला फारिग हो गई, जमीला फारिग हो गई, जमीला को तलाक हो गई, जमीला को तलाक हो गई। सुनो जरा बात, सब पहुंचे जमीला के घर। उसी तरीके से घर का माहौल होता है, वही माहौल था। क्या हुआ, क्यों आए सब? कहने लगे हमें पता लगा तुझे तलाक हो गई, तो बहन हम तेरे दिफा के अंदर आए थे। क्या हो गया? किसने कहा तुम्हें? शकीला ने कहा। शकीला ने कहा? हाँ, वही कह रही थी बहुत झगड़ा हुआ, फारिग कर दिया उसको उसके शौहर ने। सुनो जरा बात, उन्होंने बुलाया शकीला को, शकीला बाहर निकली। तो तू तो कह रही थी जमीला को तलाक हो गई। शकीला, मैंने कब कहा तलाक हो गई? मैंने तो कहा उसके शौहर ने उसको फारिग कर दिया। तू तलाक समझी है? सुनो जरा बात, मिर्जा जी ने शकीला है, इतनी गलीज जबान इब्नुल जोजी के बारे में इस्तेमाल किए किफायतुल्लाह सनाबली ने। किफायतुल्लाह सनाबली ने इतनी गलीज जबान इब्नुल जोजी के बारे में इस्तेमाल किए, और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन मोहल्लेदार अब भागते हुए कहा जाएंगे किफायतुल्लाह सनाबली ने गलीज जबान इस्तेमाल की। किफायतुल्लाह हराम है किसी के ऊपर किफायतुल्लाह सनाबली की किताब खोल के देगा, पूछ ले भाई इब्नुल जोजी के लिए कोई ऐसे अल्फाज में गलीज जबान इस्तेमाल की। अच्छा, उनको फिर कोई ख्याल नहीं आता, ये इनकी 2 नंबर पॉलिसी है। अच्छा भाई, ये इनकी 2 नंबर पॉलिसी है, और ये हमारे चोचो मिर्जा, ये तो 1 नंबर हैं चाइना का माल। सुनो जरा बात, मिर्जा जी ने पार्ट 1 के अंदर कहा ये अबू दाऊद की आदत है, इमाम अबू दाऊद की ये आदत है, वो फुला फुला मर्द करके ना नाम छुपा लेते होते हैं, तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, हमें तो पता गलती है। अबू दाऊद में है, एक मर्द ने कहा कि तुम हसन की मुसीबत मौत को मुसीबत समझते हो, ये अबू दाऊद की आदत है, वो फुला फुला मर्द करके ना नाम छुपा लेते होते हैं। तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, हम तो मतलब गलती है। मिर्जा जी कह रहे हैं कि इमाम अबू दाऊद रिवायात में से अपनी तरफ से लोगों के नाम छुपा लेते हैं, तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, हमें तो पता ही है गलत। कोई पूछे जब इमाम अबू दाऊद पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे थे उस वक्त शर्म आई थी? नहीं आई थी ना। अब कम से कम हमें वो इबारत तो दिखा देते कि जो गलीज ज़बान इब्नुल जोजी के लिए किफायतुल्लाह सनाबली ने इस्तेमाल, गलीज ज़बान। लेकिन शकीला, समझ गए ना आप लोग शकीला को? बहरहाल तो कहते हैं कि सुनो जरा बात को, अब क्या होने जा रहा है, अब जरा देखना अब क्या होने जा रहा है। अब मिर्जा जी का नशा टूट रहा है, अब मिर्जा जी का नशा टूटने वाला है। देखो ये टूटा। कहते हैं इब्न जोजी की किताब, उसमें भी ज़ईफ़ रिवायतें भी और सही रिवायतें भी। चल खत्म, दी एंड। हम किफायतुल्लाह, हम जो ना वो फौरन अली उल हसन नकवी की तरफ देखेंगे। क्या कहते हो, मजा आया? तारीख़ दमिश्क, उसकी सनदें परखने की ज़रूरत है। तारीख़ुल खुलफ़ा सयूती की, उसकी सनदें परखने की ज़रूरत है। और रहस्य है कि इब्नुल जोजी से अगर किताब यजीद के मजम्मत में साबित हो जाती, अगर साबित हो जाती, तो मिर्जा जी ने आगे क्या कहा, उसमें भी ज़ईफ़ रिवायतें मौजूद हैं। हम कहते हैं हमारी पप्पियां वापस दे दो। हाँ, क्या आदमी हो तुम यार? ऐसे पूछा मुस्तनद किताब बताओ, हम इतना सुनते रह गए, तो मुस्तनद किताब बताओगे? कहाँ लाके तुमने गिटार का तार तोड़ दिया कि तुम तो वही कह रहे हो कि इसमें भी ज़ईफ़ रिवायत है। अब बचा क्या? सभी वाक़या करबला पे, इसका मतलब कोई मुस्तनद किताब, तुम खुद बता रहे हो कि नहीं। हाँ, तुम ऐसे नहीं बोल रहे एक जुमले के अंदर कि कोई मुस्तनद किताब नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें पता है, तुम ऐसा बोल देते ना एक जुमले में कि वाक़या करबला के ये जो घड़ी हुई कहानियाँ जो ये लोग सुनाते हैं, तुम अगर एक जुमले में यूँ कह देते हैं कि वाक़या करबला पर इस हवाले से कोई मुस्तनद किताब नहीं है, तो फिर तो कोई भी तुमसे बोलता है कि अच्छा, फिर तुम ये जो कातिलीन हुसैन बता रहे हो, शिमर को, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, यजीद को, या दीगर जिनको भी तुम बता रहे हो, ये कातिलीन हुसैन बता रहे हो तुम लोग को,
तो इनका कातिल हुसैन होना साबित है। मतलब तुम्हारी दाल सारी जल जानी थी, काली होना तो दूर की बात। कहते हैं लेकिन मतलब ये है कि वाक़या करबला बहरहाल हुआ है, लेकिन मतलब ये है कि वाक़या करबला बहरहाल हुआ है। अब पूछोगे हम क्या कह रहे थे, अमृता जी हम क्या कह रहे थे, तुमने फेंकी रस्सियाँ दिखाए क्या? हमें तो रस्सियाँ दिख रही थी, हमने शुरू में बता दिया रस्सियाँ, तुमने कहा देखो इसको कह रहा रस्सियाँ। यही तो हमने कहा था कि वाक़या करबला तो बहरहाल हुआ है, मगर उन तफसीलात के साथ नहीं हुआ जो तफसीलात मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के आबा अजदाद घड़ के सुनाते हैं। और आगे सुने, कहते हैं एंड रिजल्ट ये है कि सैयदना हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके बारे में ये वाले फ़ज़ाइल नहीं है। हमारे पास तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्टिफिकेट है, उसकी बुनियाद पर हम फिट इन करते हैं। सीधी सी बात है, हमारे पास तो सर्टिफिकेट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब पहले तो कोई पूछे एंड रिजल्ट में सैयदना हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, इसका इनकारी कौन है? ये सवाल में किसी ने पूछा था तुमसे? नहीं। फिर क्यों नहीं इसका इनकारी है? किसी ने कोई तुमसे बात भी की थी? नहीं। तुमसे तो पूछा गया था वाक़या करबला में मुस्तनद किताब बताओ, वो बताई? नहीं। तो तुमने आखिर में एंड रिजल्ट निकाल के दिखाया कि कोई है ही नहीं। अब तुमने ये नहीं निकाली ताकि मैं उस कवर के अंदर रहूँ कि देखो मुहिब्बे अहले बैत है। भाई हम तो कहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट है कि सैयदना हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। हम बोले इधर आओ, लाए कहाँ से सर्टिफिकेट? नादरा से लाए कहाँ से सर्टिफिकेट? बल लाए तो बुखारी मुस्लिम से हो ना। जन्नती नौजवानों के सरदार वाली रिवायत कहाँ है? लाए तो अहले सुन्नत की किताबों से ही हो ना, लाए तो हमारी किताबों से ही हो ना। और भाई मेरे प्यारे, तो तुम्हारे पास नहीं था सर्टिफिकेट, किसके पास था? अल्हम्दुलिल्लाह कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, ये सर्टिफिकेट हमारे पास था। तुमने तो फ़ोटो कॉपी चुराई है, तुमने तो सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी चुराई है और ख़ुद मेडल लेना चाह रहे हो कि हम भी पढ़े लिखे हैं। तुमने पढ़े लिखों का सर्टिफिकेट चुरा के अपने आप को भी पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश की है, लेकिन एंड रिज़ल्ट हम बताते हैं जो आप कर चुके हैं, और वो ये हम अली के शिया हैं। पॉलिटिकल टीम। अल्लाह सब भाइयों को मिर्ज़ा इंजीनियर का हकीकी चेहरा समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।